रेलवे स्टेशन पर रोज की जद्दोजहद। एक गरीब भिखारी रोज की तरह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा था। फटे पुराने कपड़े, धूप से झुलसा हुआ चेहरा और हाथ में एक पुराना कटोरा। उसकी दुनिया बस इतनी ही थी, कुछ दया करो बाबा, भगवान भला करेगा। यह यात्रियों से गुहार लगाता, लेकिन ज़्यादातर लोग अनदेखा कर देते। कुछ सिक्के डालते तो कुछ उसे डांट कर आगे बढ़ जाते। लेकिन उस दिन किस्मत ने करवट ली। एक अनजान व्यापारी से मुलाकात। फूलों वाला भिखारी। एक ट्रेन रुकी और उसमें से एक रौबदार व्यक्ति उतरा। सूट बूट पहने, हाथ में चमचमाता ब्रीफकेस, आंखों में आत्मविश्वास की चमक। भिखारी ने हमेशा की तरह कटोरा आगे बढ़ाया। साहब, कुछ मदद कर दो। व्यक्ति ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर मैं तुम्हें कुछ दूँ तो बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकते? भिखारी चौंक गया। पहली बार किसी ने भीख मांगने पर इस तरह सवाल किया। झेपते हुए बोला, साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। व्यक्ति ने सिर हिलाया और बोला, तो फिर मैं तुम्हें कुछ क्यों दूँ? और आगे बढ़ गए। भिखारी के हाथ का कटोरा अब भी फैला हुआ था, लेकिन इस बार उसमें सिक्कों से ज़्यादा सवाल थे। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर गया, क्या सच में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं? फूलों वाला भिखारी, इसलिए मुझे रोज़ कम भीख मिलती है। सोचते सोचते उसकी नज़र पास के छोटे से बगीचे पर पड़ी, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं भीख देने वालों को कुछ दूँ तो क्या वे ज़्यादा खुशी से देंगे? एक नई शुरुआत। अगले दिन भिखारी ने अपनी भीख मांगने की तरकीब बदल दी। वह सुबह सुबह बगीचे में गया, कुछ सुंदर फूल तोड़े और स्टेशन पर जाकर बैठ गया। जब कोई उसे सिक्का देता तो वह मुस्कुराकर बदले में एक फूल दे देता और कहता, भगवान आपका दिन खुशहाल करे। पहले लोग चौंके, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। कुछ ने खुशी खुशी उसे पैसे दिए और बदले में फूल लेना पसंद किया। अब वह सिर्फ भिखारी नहीं था, वह फूलों वाला भिखारी बन चुका था। फूलों वाला भिखारी। धीरे धीरे यह बात पूरे स्टेशन पर फैल गई। लोग उसे पहचानने लगे। यात्रियों को अब सिर्फ एक भिखारी नहीं, बल्कि मुस्कान बांटने वाला इंसान लगने लगा। वही व्यापारी दोबारा मिला कुछ हफ्तों बाद। वही व्यापारी फिर से स्टेशन पर आया। उसने भिखारी को देखा और मुस्कुराया। तो यह बदलाव कैसे हुआ? भिखारी ने सिर झुकाकर कहा, साहब, आपकी एक बात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने समझ लिया कि अगर मैं दूसरों को कुछ खुशी दूंगा तो ही मुझे बदले में कुछ अच्छा मिलेगा। व्यापारी उसकी मेहनत से प्रभावित हुआ और बोला, अगर तुम इतनी दूर तक सोच सकते हो तो कुछ भिखारी बनने के लिए नहीं बने हो। तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? भिखारी की आंखों में चमक आ गई। एक समय था जब वह भीख मांगता था और आज वही व्यक्ति उसे नौकरी देने को तैयार था। मेहनत की कमा फूलों वाला भिखारी। कुछ ही महीनों में वह एक फूलों की दुकान चलाने लगा। वह किसी भीख नहीं मांगता, बल्कि अपनी मेहनत से कमाता था। स्टेशन पर रोज आने वाले लोग उसकी सफलता की कहानी सुनते और प्रेरित होते। वही प्लेटफॉर्म, वही लोग, लेकिन अब पहचान बदल चुकी थी। वह अब फूलों वाला भिखारी नहीं, बल्कि फूलों वाला व्यवसायी बन चुका था। कहानी की सीख, अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले देना सीखो। सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि कुछ देने से ही दुनिया बदलेगी। बदलाव खुद की सोच से शुरू होती है। ज़िंदगी में हमेशा फूलों की तरह खुशबू बांटो, फिर देखो खुशियाँ खुद ब खुद तुम्हारी झोली में गिरेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।